मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार उसके बारे में सुना था, वाइट लेडी ऑफ ड्यूरेंट ईस्टमैन पार्क। मैं शाम के वक्त न्यूयॉर्क के शहर रोचेस्टर में ड्यूरेंट ईस्टमैन पार्क के किनारे पहुंचा था। वहाँ की हवा अजीब सी थी, सर्द, भारी, जैसे समंदर के किनारे नहीं बल्कि किसी पुरानी खामोशी के अंदर चल रहा हूँ। मैं एक कहानी सुनाने वाला था जो भूतों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता था, कम से कम उस वक्त तक नहीं। मकामी लोगों ने मुझे पहले ही खबरदार किया था। वो कहते थे शाम के बाद झील के करीब मत रहना, ख़ास तौर पर अकेले तो बिल्कुल मत। मैंने हंसकर टाल दिया था, लेकिन जैसे ही सूरज झील ओंटारियो के पीछे डूबने लगा, मुझे समझ आ गया कि वो ऐसा क्यों कहते थे। ये पार्क रात को बदल जाता है और दरख्त सिर्फ हिलते नहीं जैसे सरगोशियाँ करते हैं, हवा सिर्फ चलती नहीं जैसे देख रही हो, और धुंध ऐसी हरकत करती है जैसे उसकी अपनी मर्जी हो। मैं कैमरा थामे अंदर चलता गया। मेरा मकसद सिर्फ मनाजिर रिकॉर्ड करना था, लेकिन फिर मुझे एक आवाज़ ने रोक दिया। कदमों की आवाज़, आहिस्ता, घसीटते हुए मेरे पीछे। मैंने फ़ौरन मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ धुंध में गुम रास्ता। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, लेकिन फिर मैंने उसे देखा। दूर झील के किनारे पर एक साया, एक औरत, सफ़ेद लंबे लिबास में, बिल्कुल साकित, ना हरकत ना पलक झपकना, और फिर वो गायब हो गई, बस ऐसे ही धुंध में। मेरी सांस रुक गई। मुझे फ़ौरन वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन कुछ था जो मुझे रोक रहा था, और अंदर ही अंदर मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, जैसे वो भी मुझको देख चुकी हो। उस लम्हे के बाद मैंने ख़ुद को ये नहीं समझा सका कि ये सिर्फ मेरा वहम था। मैं झील के किनारे ही खड़ा रहा, हालांकि मेरा पूरा जिस्म मुझे वहाँ से भाग जाने को कह रहा था। धुंध इतनी ज़्यादा हो गई थी कि 10 फुट आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। झील ओंटारियो अब सिर्फ पानी नहीं लग रही थी, जैसे ये पूरी दुनिया को निगल रही हो। और फिर वही आवाज़ दोबारा आई, कदमों की आवाज़, लेकिन इस बार वो मेरे पीछे नहीं थी, वो मेरे चारों तरफ थी, जैसे वो मुझे घेरा डाल रही हो। मैंने आहिस्ता से कैमरा उठाया, लेकिन मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि वीडियो शायद बिल्कुल ख़राब हो गई हो। फिर धुंध के अंदर दोबारा हरकत हुई। एक साया, इस बार करीब, वाइट लेडी। वो मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन आम इंसान की तरह नहीं। उसकी हरकतें टूटी हुई थी, जैसे हकीकत के फ्रेम गुम हो गए हों। उसका सफ़ेद लिबास अब साफ नहीं था, भारी, भीगा हुआ, ज़मीन पर घिसटा हुआ। और उसका चेहरा, मुझे आज भी नहीं समझ आता कि मैंने क्या देखा। वो मुकम्मल नहीं था, जैसे मैंने किसी इंसान को नहीं बल्कि याद को देख रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे मुकम्मल तौर पर जमा गई वो ये थी कि वो रुकी, बिल्कुल मेरे सामने, चंद कदम के फासले पर। और पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसी उदासी जो मेरी अपनी नहीं थी, मेरे सीने में उतर रही थी। फिर उसने सरगोशी की, आवाज़ में नहीं, मेरे जहन में। क्या तुमने उसे देखा है? मेरा जिस्म सुन्न हो गया, दिमाग चीख रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसी लम्हे मुझे समझ आ गई, वो सिर्फ ज़ाहिर नहीं हो रही थी, वो अब भी तलाश कर रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने कब भागने का फ़ैसला किया, बस इतना याद है कि मेरा जिस्म मेरे जहन से पहले हरकत में आ गया था। एक लम्हा वो मेरे सामने खड़ी थी, उस खामोशी के साथ जो दुनिया से अलग लग रही थी, और अगले ही लम्हे मैं धुंध के अंदर पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए भाग रहा था। मेरे जूते गीली ज़मीन में फिसल रहे थे, दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। लेकिन अजीब बात यह थी, मैंने उसे पीछा करते हुए नहीं सुना, ना कदमों की आवाज़, ना कोई शोर, सिर्फ एक ठंडी सी मौजूदगी, जैसे पूरा पार्क मेरे पीछे सांस ले रहा हो। मैं रुका नहीं जब तक ड्यूरेंट ईस्टमैन पार्क से बाहर सड़क पर ना आ गया। तब जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। धुंध अब भी थी, घनी और गैर फित्री, लेकिन वो साया गायब था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उस रात होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने अपना कैमरा चेक किया। ज़्यादातर वीडियोस ख़राब हो चुकी थी, सफ़ेद शोर, टूटी हुई तस्वीरें, खाली फ्रेम, लेकिन एक क्लिप बच गया था, सिर्फ चंद सेकंड। उसमें मैं झील के किनारे खड़ा हूँ, बिल्कुल साकित, और मेरे पीछे सिर्फ एक लम्हे के लिए
पानी में उसका अक्स नज़र आता है। ना वो चल रही है, ना गायब हो रही है, बस देख रही है, अब भी तलाश में। आज भी मुझे नहीं मालूम वो उस रात मुझसे क्या चाहती थी, लेकिन कभी कभी जब हवा मेरी खिड़की से टकराती है, मुझे वही सवाल दोबारा सुनाई देता है, क्या तुमने उसे देखा है? और मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे डर है कि किसी दिन मैं कह दूँगा हाँ।